योगी आदित्यनाथ का पीठ थपथपा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर व्यवस्था को बनाया गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि तमाम नियम, कायदे, कानून, साफ सफाई, तमाम चीज़ों का ध्यान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के हालात अगर बने हैं तो ये चीज़ें अपने आप में साफ तौर पर बताती हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है देश के प्रधानमंत्री। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक वीडियो, एक तस्वीर की चर्चा इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई और उस बैठक में चौंकाने वाली एक तस्वीर आती है सामने, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर हाथों को नीचे रखते हैं और कोई भी शिष्टाचार पेश नहीं करते हैं, बल्कि जो राजनाथ सिंह है उनके आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने उनका नमस्कार ना करना, यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावती तेवर है उसके संकेत दे रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और खास तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ राजनाथ सिंह के आगे नमस्कार जो है अपना पेश किया, इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुए। क्या लगता है आपको, बड़े उलटफेर के या बड़े बगावती तेवर के संकेत हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए एक जो तस्वीर या जो वीडियो जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो चर्चा का मुख्य केंद्र भी बना हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में काफी समय से हम देख रहे हैं कि तल्खियां चल रही थी, दोनों के बीचों में काफी हद तक मनमुटाव देखने को भी मिल रहा था और वो मनमुटाव और बढ़ता और दिखाई देता है। जो वीडियो हमने देखा है जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं तमाम बड़े बीजेपी के मंत्रियों के साथ में, लेकिन हम देखते हैं केवल वो राजनाथ सिंह को ही हाथ जोड़कर जो है उनको नमस्कार करते हैं, अमित शाह को नमस्कार नहीं करते, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार नहीं करते। देखिए सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में जो सियासी हलचलें मची हुई हैं, देखिए इस वीडियो के आने के बाद चीजें अब और ज्यादा साफ होती नजर आ रही, क्योंकि खुद जब विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे मैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र कर लूं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बात कह चुके हैं कि जब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जब सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है, तो ये चुनाव क्या जीतेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी हम यही देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने जो हाल ही में बयान दिया था, भले उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन उन्होंने कहा था जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ठीक नहीं रहता। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में नाराजगी आखिरकार है क्यों? क्योंकि ये तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो योगी आदित्यनाथ का पीठ थपथपा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर व्यवस्था को बनाया गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि तमाम नियम, कायदे, कानून, साफ सफाई, तमाम चीज़ों का ध्यान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के हालात अगर बने हैं तो ये चीज़ें अपने आप में साफ तौर पर बताती है कि क्या योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है देश के प्रधानमंत्री। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे हम बात करें हम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह, हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, वसुंधरा राजे राजस्थान में और डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, तमाम बड़े चेहरे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, या यूं कहें कि गुजरात लॉबी ने साइडलाइन कर दिया है। क्या लगता है आपको कि अब योगी आदित्यनाथ की बारी है और योगी आदित्यनाथ क्या आसानी से साइड हटने वाले हैं, क्या आसानी से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे? क्योंकि माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा और इसी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य जो सिरातू से पल्लवी पटेल के हाथों हार का सामना कर लेते हैं, हालांकि डिप्टी सीएम का पद इस वक्त संभाले हुए हैं,
हैं, लेकिन माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह उनकी नज़दीकियां हैं, काफ़ी करीब हैं, और इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके लिए चुनौती योगी आदित्यनाथ बनकर ना उभरे, यानी पीएम चेहरे के तौर पर जो है खुद को आगे पेश ना करें, इसी वजह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती नज़दीकियां अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े बगावत के संकेत हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात और बहुत अहम जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचा ही दी हैं कि क्या जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्हें आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री चेहरे के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो अमित शाह बहुत पुराने चेहरे हैं। अमित शाह बीजेपी के अंदर अपनी एक बड़ी छवि रखते हैं, एक बड़े नेता के तौर पर हैं, बड़े मंत्री हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो सियासी सफर है बीजेपी में, जहां ये माना जा रहा है कि शायद आने वाला जो चुनाव है वो पीएम मोदी के चेहरे पर ना लड़ा जाए, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो हिंदुत्ववादी की छवि रखते हैं, जो हिंदुओं के एक बड़े मसीहा हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ से वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ा जो खतरा वो गृह मंत्री अमित शाह को, गुजरात लॉबी को खतरा है। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात लॉबी को खतरा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मोटा भाई नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा कोई और जो है प्रधानमंत्री पद को संभाले, और सबसे बड़ी बात है गृह मंत्री अमित शाह खुद को एक दायरे में समेटना नहीं चाहेंगे, केवल गृह मंत्रालय तक वो समेटना नहीं चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले इतिहास में उन्हें भी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है देखा जाए, उनका नाम पढ़ा जाए। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भले ही बीजेपी को कम सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अमित शाह का पद नहीं बदला गया है। तो ये चीजें, लेकिन ये पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव था, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन ठिकरा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरा है, अब योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी हो रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हाथ उनके ऊपर है, और जब तक हाथ रहेगा मुझे नहीं लगता कि उन्हें हटाया जाएगा, बल्कि और कोई नेता होता अब तक बड़ा फैसला ले लिया गया होता। जैसे आपने कई शुरुआती नाम गिनवाए, जिनमें वसुंधरा राजे का जिक्र आपने कर लिया, आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर लिया, आपने रमन सिंह का जिक्र कर लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये केवल एक बड़े चेहरे जरूर थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े चेहरे नहीं है, वो हिंदुत्ववादी छवि को हमेशा से पेश करते रहे, हिंदुओं के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। और आप अगर पूछेंगे भी लोगों से, और लगातार खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री के बाद अगला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन, योगी आदित्यनाथ। लगातार कई सर्वे भी सामने आए जिसमें योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर, इसी बात का डर है गुजरात लॉबी को? जी बिल्कुल, इसी बात का ही डर है, क्योंकि जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही इस बात का जिक्र कर रहा था कि अमित शाह खुद को एक पद के अंदर नहीं समेटना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और कौन नहीं चाहेगा देश का प्रधानमंत्री बनना, देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना। और देखिए सत्ता की लड़ाई हम देख रहे हैं कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश से बिहार, हर तरफ देखने को मिल ही रही है। जी हाँ, जी बिल्कुल। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ तमाम उन सहयोगी दलों से मिल रहे हैं जो बीते दिनों से विरोध कर रहे थे, यानी लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार विरोध कर रहे थे। चाहे हम संजय निषाद की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति का लगातार खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे कि आप घर गिराएंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं राजभर कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि योगी और मोदी का जो मैजिक है वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से जो सहयोगी दल है उनको समेटने का काम जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये एक शक्ति प्रदर्शन और कह सकते हैं ये एक बगावत का रूप जो है वो लेता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बगावती तेवर हम लगातार देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव से पहले बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ज्यादा सीटों की मांग कर चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली नीति का जो जिक्र आपने किया, उससे देखिए बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं
वो भी कहीं ना कहीं खुश होती नजर नहीं आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो नेम प्लेट को लेकर फैसला सुनाया था, इससे बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे। जेडीयू की तरफ से कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि जो सरकार काम कर रही है, क्या उनकी सहयोगी पार्टियां ही खुश नहीं है तो जनता कहां से खुश होगी। और देखिए यहाँ पर अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगर कर लें तो योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारियां अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें अब उपचुनाव में तो जीत हासिल करनी ही करनी है। इसकी अग्नि परीक्षा है, उपचुनाव अग्नि परीक्षा है। जी बिल्कुल, इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लोकसभा सीटें जो हमने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में देखी है, 33 सीटों पर आप 32-33 सीटों पर आप सिमट जाते हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बड़े जनाधार के रूप में निकलकर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें 80 सीटों को लेकर 80 में से 80 की उम्मीद थी वो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं इस अग्नि परीक्षा को क्या पार कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ, और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, क्या 10 की 10 जो सीटें हैं वो निकाल ली जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वो भी एक बहुत बड़े हद तक बदलता नजर आएगा। लेकिन देखिए, हम समाजवादी पार्टी को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि माता प्रसाद को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद सियासी रूप और बदल गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कड़वाहट देखने को मिल रही है, खास तौर पर ये तस्वीर जो है ये काफी है बताने के लिए कि देश की सियासत में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने किस तरीके से जो अंतर कला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आगे तमाम नेता जो है हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन ये इकलौते नेता होते हैं योगी आदित्यनाथ जो कहीं ना कहीं हाथ नहीं जोड़ते हैं, नमस्कार नहीं करते हैं। और राजनाथ सिंह को नमस्कार करना ये अपने आप में कई बड़े उलटफेर के कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। फिलहाल इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।